राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 29वां अध्याय। दोस्तों, आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो अपलोड है उसमें मिल जाएगी। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको पूजा करने में आसानी हो जाएगी। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो और जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोच कर बताइए। तब पुलस्त्य जी बोले कि राजन, एक समय की बात है कि व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम मुझसे पूछते हो। द्विज ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यत और सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं? मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। तब व्यास जी बोले कि हे शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सहज स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति सम्मान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। हे ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थो यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमय है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसीलिए माता का पूजन करना चाहिए। जो माता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 दीपों युक्त समूची पृथ्वी पर जाती है। माता पिता प्रणाम समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी टिकती है वह अच्छे स्वर्ग प्राप्त होता है। जब तक माता पिता की रज पुत्र मस्तक और शरीर में लगती है वह उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह महाप्रलय पर्यंत नरक में ही निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह रो नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अत्यंत जनोमलेश और चांडाल की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण ना करने से समस्त पुण्य का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना ना करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मणों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्नपूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्याप्त होगा। पूर्व काल की बात है कि नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ी भारी अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था कि इतने में ही एक बगले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। बेचारा बगला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा कि ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मुख चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिन में अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, ताप के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुई दोषों की सुगंधित माला पहनाता। इसके सेवा और भी जो भोग सामग्री प्राप्त होती उन्हें भी देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा लगाता। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था।
माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंभे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा किया करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्वम तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल के मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। अब यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मुख चांडाल से कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मुख चांडाल बोला कि विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा, तब तक मेरे दरवाजे पर ही ठहरो, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता तो आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ कोप करते हो, मैं बगला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और ना ठहर ही पाती है, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरो, तभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास चाहिए। हे दुष्श्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं कि तदंतर चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस दुष्ट से कहा कि चलो, मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। अब दुष्श्रेष्ठ तब कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा भारी विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा कि हे विप्र, आप इस चांडाल के घर में रहते हैं, आप इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि विप्र, यह इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, इसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे तात, यह पति कौन है, उसका शास्त्र क्या है, कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ वह भी मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुल की 100 पीढ़ियों को उद्धार कर देती है। हे ब्राह्मण ने पूछा कि हे दुष्श्रेष्ठ, कौन पतिव्रता होती है, पतिव्रता का क्या लक्षण होता है, मैं किस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान जी बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस सैया पर पति शयन करे, वहाँ जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी उसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपया और पति की ओर से आदर से मिले या अनादर मिले, दोनों में जिसकी बुद्धि समान रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। दुष्श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम है शुभा, वह अत्यंत रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी यशस्विनी। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं कि यह कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अब अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली कि ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसीलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। अब ब्राह्मण बोला कि कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट बिल्कुल नहीं है, मुझे अविष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, मैं बगला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यह कहकर वह महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े विस्मय में पड़े और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गए।
घर में जाने पर उसे हर्ष से भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चांडाल ने तो बताया ही था। यह लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान बोले कि हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। बताओ, इस समय तुम्हें उस पतिव्रता ने क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती। श्री भगवान जी बोले कि हे मुनि, शीघ्र जाओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं है, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है तथा ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान ही समझता है। लोग भी जौ, नमक, तेल, घी, अनाज, ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जवान पर ही लेते थे। वह प्राणा तो उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के यूं कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हुई थी। ब्राह्मण को उपस्थित देखकर तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण यहाँ कैसे पधारे हुए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला कि हे विप्र, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालात रहेंगे, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले के मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, यह सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। सारी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीदी बिक्री में लग गया। अब उसके विप्रधारी भगवान ने पूछा, हे तात, मैं तुलाधार के कथन के अनुसार सज्जन अद्रक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर तो जानता ही नहीं। तब श्री भगवान जी बोले कि चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, हे तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना पितरों का ही तर्पण करता है, फिर देशांतर में संग्रहित हुए मेरे वृतांत को वह कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान जी बोले कि हे ब्राह्मण, उसने सत्य और समता के तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार इन गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है, क्योंकि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव में स्थित, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री विष्णु के संयोजकता, धर्म और समता की उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वहाँ पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ है और योगियों में गणना करने के योग्य है। और वह जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निलतान, हीनता, यह सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मचेत भगवान श्री विष्णु विराजमान होते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी मानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण तो ज्ञात हो गया। अब आद्रोहक का जो वृतांत हो वह मुझे बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान ने ब्राह्मण के इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया, यह आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे भक्तों तक, ताकि उन्हें भी लाभ हो। और एक चीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।